Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am discussing about the new topic which is factor cost and market price. जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस चैप्टर की काफ़ी सारी पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो जिसने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसको ज़रा देख कर एक बार विजिट करें। और इसके बाद फिर हम आते हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। सबसे पहले हमें जानना है, क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको इन सभी वर्ड्स का बड़ा सा क्लियर कॉन्सेप्ट समझना होगा। होता क्या है, जो फैक्टर कॉस्ट होती है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसको एज ए एग्जाम्पल हम समझते हैं क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट कह रहा है कि फैक्टर कॉस्ट रिफर्स टू ऑल फैक्टर पेमेंट मेड बाय प्रोड्यूसर टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट को एक ऐसी कॉस्ट से बताया गया है कि जो प्रोड्यूसर क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है, यानी प्रोड्यूसर पेमेंट करता है। किसको करेगा? प्रोड्यूसर। हमने कहा कि इसका मतलब जो जैसे इस मार्कर को एक किसी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, तो इसको बनाने में जो भी प्रोडक्शन मतलब पैसा वो पे कर रहा है इसको बनाने के लिए, इसका मतलब है कि हमने कहा कि इसमें जो लागत लगा रहा है उसको आप फैक्टर कॉस्ट बोल सकते हो। हमने कहा बिल्कुल सही बात, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। इसका मतलब है कि जो भी प्रोड्यूसर उसमें किसी भी गुड्स को बनाने में जो भी वो खर्च करता है, यानी इन्वेस्ट करता है, उसने इसकी जो कॉस्ट इसको प्रोड्यूस करने में लगती है, उसको आप लोग क्या बोल देते हो? फैक्टर कॉस्ट बोल देते हो। बोले सर ठीक है, यानी प्रोड्यूसर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर के रूप में सब चीज़ें लेता है, तब तो ये बन के तैयार होती है, और इसी चीज़ के लिए जो पेमेंट करेगा तो वह आपकी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। हमने सर चलिए सर ठीक है, लेकिन इसके बारे में आप थोड़ा सा और डिफाइन करिएगा। हमने चलिए ठीक है हम करेंगे, लेकिन आपको इसके पहले एक मार्केट प्राइस का भी टॉपिक समझना है। हमने ठीक है चलते आगे। मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच द कमोडिटी इज सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट प्राइस आप जानते हो कि जब ये मार्कर मान लीजिए 15 रुपए का ये प्रोड्यूस हुआ था, यानी इसमें देखा जाए तो प्रोड्यूसर का जो देखा जाए तो जो थोड़ा सा प्रॉफिट भी होता है ना, उसमें भी 15 रुपये में इंक्लूड होता है, क्योंकि उसने अपने कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी इसमें छोटा सा हिस्सा जो है ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा होगा। फैक्टर कॉस्ट को थोड़ा सा आपको हट के लेना पड़ेगा। फिर मार्केट प्राइस में बात करते हैं कि मार्केट प्राइस वही कॉस्ट होती है जो कि हम लोग किसी चीज़ को मार्केट में सेल करते हैं। हमने कहा सर ये अगर 15 रुपये का पड़ा 20 रुपये सेल किया तो बोले मार्केट प्राइस 20 रुपये, 15 रुपये फैक्टर कॉस्ट। मैंने कहा हाँ जी, लेकिन अब आपसे कहा जाए तो फिर इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? हमने तो सुना था कि प्रोड्यूसर का डिफरेंस ये होता है कि जितनी की वो बेचता है और जितना पैसा लगाता है उसका पूरा डिफरेंस उसका प्रॉफिट कहलाता है। हमने कहा थोड़ा सा आप हट के सोचिए, प्रोड्यूसर बहुत होशियार होता है। वो जो भी फैक्टर कॉस्ट लगाता है ना, उसमें अपनी जो पैसा लगाता है, जो उसका इंटरेस्ट बनता है, उसको भी उसमें इंक्लूड कर लेता है। बोलता है कि इसको बनाने में मुझे इतना पैसा लगा। यदि देखा जाए तो एक्चुअल में अगर ये 15-14 रुपये लगता है ना, तो 1 रुपये अपनी पैसे का यानी कैपिटल का इंटरेस्ट भी इसी में ऐड कर लेता है। आपको इस चीज़ को समझना होगा। इसका मतलब है वो होशियार इतना होता है कि उसकी कॉस्ट 15 रुपये बताता है, और वह इसमें देखा जाए तो उसका प्रॉफिट ऑलरेडी इसी में इंक्लूडेड रहता है फैक्टर कॉस्ट में। तो मार्केट प्राइस का हुई, हमने सोचा कि 15 रुपये की ये चीज़ प्रोड्यूस हुई और उसने 20 रुपये की मार्केट में सेल करी। हमने सोचा ये 5 रुपये कहाँ गए, ये डिफरेंस कहाँ गया, ये भी तो आपको ध्यान देना होगा। तो इसके लिए आपको समझना है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के जो बीच का डिफरेंस होता है वो होता है टैक्स। क्या होता है? टैक्स। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि सिंपल सी बात है, जब किसी चीज़ में टैक्स लगेगा तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी। इसका मतलब आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो मार्केट प्राइस होती है और ये फैक्टर कॉस्ट होती है, तो इसमें हमेशा मार्केट प्राइस आपकी क्या होती है? बड़ी होती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टैक्सेस इंक्लूड रहते हैं। और फैक्टर कॉस्ट हमेशा छोटी होती है, क्योंकि यह वह लागत होती है जिसको प्रोड्यूसर लगाता है। बोले सर थोड़ा सा समझ में आया, लेकिन ये एनआईटी का क्या झंझट है, आपने कुछ फॉर्मूला लिख रखा है, इसको भी आप समझाइए। अभी चलिए वही समझाते हैं। हमने क्या किया, आपसे कहा कि जरा सिंपल सी बात भाषा में समझो, कि आपसे कहा कि आप मार्केट प्राइस निकालो। हमने कहा मार्केट प्राइस निकालना है, तो आपने मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट में टैक्स जोड़ दिया। बोले सर ये एनआईटी टैक्स कैसा, समझ में नहीं आ रहा। तो आप समझिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि
जो हम लोग टैक्स देते हैं, लेकिन जो हम लोग टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। अब डायरेक्ट टैक्स उसको बोलते हैं जिसका बर्डन और पेमेंट एक ही व्यक्ति के पास पड़ता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो उसका पे ही कोई और होता है और बर्डन किसी और पे पड़ता है। यानी देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि लगता कंपनी के ऊपर है, लेकिन उसका जो वेट है, बर्डन है, वो कंपनी ट्रांसफर कर देती है कस्टमर के ऊपर। तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कस्टमर पे कर रहा है लेकिन डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहा, वो प्रोड्यूसर को पे कर रहा है और प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को पे कर रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं। बोले सर ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता कैसे है? मैंने कहा कि सरकार ने मान लीजिए आपसे कहा कि 10 रुपये टैक्स लगाना है, ठीक है, और सरकार क्या करती है कि जैसे उसने 10 रुपये टैक्स लगाया और कुछ एक ऐसी सोसाइटी होती है जो थोड़ा सा वीक होती है, उसके लिए कुछ सब्सिडी दे देती है। मान लीजिए सब्सिडी, उसके सब्सिडी के रूप में सरकार ने जो पैसा दिया यानी रिटर्न उसको कर दिया, वो कर दिया 2 रुपये। तो आप जरा बताइए सरकार ने यहाँ पे नेट शुद्ध कितना टैक्स लिया? हमने कहा कि यहाँ पे 10 रुपये टैक्स लगाया था, 2 रुपये अगर रिटर्न कर दिए गवर्नमेंट ने तो यहाँ पे टैक्स तो 8 रुपये मिला। बोले सर तो क्या ये 8 रुपये नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा? मैंने कहा जी हाँ। बोले सर ऐसे एग्जाम्पल दे दीजिए। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप जब समझिए, आपने बहुत देखा होगा आपके आसपास में एक सिलेंडर, जो गैस का सिलेंडर होता था उसमें कुछ सब्सिडी आया करती थी, याद है आपको? तो मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए जो सिलेंडर था उसकी फैक्टर कॉस्ट मान लीजिए कि 500 रुपये थी, बट जो मार्केट में कितने बिकता था? मार्केट में जो बिकता था वो 800 रुपये का बिकता था। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने एक दिन एक सिलेंडर मैन से पूछा कि भाई वो सिलेंडर जो है आपको 800 रुपये में दे रहा है, अब आपको ये नहीं पता था कि उसकी फैक्टर कॉस्ट 500 रुपये थी, लेकिन आपको अचानक मिला, मालूम चला कि जो सिलेंडर मार्केट में 800 रुपये का लिया था उसकी अचानक 200 रुपये सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में तत्काल से आ गई। तो आपको थोड़ा सा खुशी हुई, क्या 200 रुपये मेरे आ गए हैं? आप तो बड़े खुश हो गए कि मेरे 200 रुपये कहाँ से आए। आप तो भैया सबको मोहल्ले में पार्टी वार्टी दे डाले, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आपके ही पैसे आए। लेकिन कैसे आए? सरकार ने क्या किया कि जो यहाँ से एक्चुअल में आपसे 300 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे, 300 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे, वो क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स था, यानी ये आईटी वाला टैक्स था। लेकिन सरकार ने जब आपको 200 रुपये वापस कर दिए, क्या किए? सरकार ने जब आपको 200 रुपये वापस कर दिए, तो अब जरा बताओ कि आपसे आईटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स लिया था 300 रुपये, 200 आपको सब्सिडी दे दी, तो एक्चुअल में सरकार ने कितना रुपये कमाया होगा वहाँ पे? वो कमाया होगा बोले सर 100 रुपये। तो हम कह दें कि एक्चुअल में देखा जाए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 500 रुपये की चीज़ 600 रुपये में उसको नेट टैक्स लगा के, यानी शुद्ध टैक्स देखा जाए तो वहाँ पे मात्र 100 रुपये आपको टैक्स देना पड़ रहा है, और यह 100 रुपये ही आपकी फैक्टर कॉस्ट में ऐड होकर के मार्केट प्राइस बनना चाहिए। यानी एक्चुअल में हम सर कह दें कि यहाँ पे अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स यानी एनआईटी निकालो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको कितना निकल के आ रहा है? हमने कहा आईटी में से सब्सिडी को माइनस कर दीजिए, यानी 100 रुपये आपका आईटी हो गया, एनआईटी हो गया, और फैक्टर कॉस्ट कितनी थी? ये थी आपकी 500 रुपये। यानी हम इसकी बात करें मार्केट प्राइस में तो आपको ये सिलेंडर कितने का पड़ना चाहिए था? 600 रुपये का। तो इसका मतलब है कि जब हम मार्केट प्राइस निकालने जाते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में शुद्ध टैक्स आपको ऐड करना है, जो कि शुद्ध टैक्स निकालने के लिए यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो आप देते हो लेकिन उसमें सब्सिडी अगर वापस आती है तो पहले उसको माइनस कर लीजिए, ताकि आपको ये तो आप कह सको कि हाँ हमने 300 रुपये टैक्स का दिया तो था लेकिन 200 रुपये हमें वापस आ गए। तो इसका मतलब है कि आपको मात्र 100 रुपये टैक्स देना पड़ा, और वह कॉस्ट जो फैक्टर कॉस्ट 500 रुपये थी, 100 रुपये टैक्स मिला करके आपकी जो उसकी मार्केट प्राइस है वो 600 रुपये हो गई। बोले सर थोड़ा समझ में आया, लेकिन कभी कभी ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है, इसको याद कैसे किया जाए? मैंने आपको याद करना है ना, तो आप 2 मिनट का बस वक्त दीजिए। बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, छोटा भाई बड़ा भाई, समझते हैं। आपको करना क्या है कि यहाँ पे रखिए मार्केट प्राइस, आपको निकालना है मार्केट प्राइस। निकालना है तो आप समझिए मार्केट प्राइस हमेशा आप चीज़ समझिए कि मार्केट जब बनेगा तो उसकी कॉस्ट और होगी, और जब बिकेगा तो कुछ कॉस्ट और होगी। हमेशा बड़ा कौन होगा? मार्केट प्राइस होगा, और फैक्टर कॉस्ट हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, सिंपल सी बात। ये मार्कर है, मार्केट में जाएगा
इसकी कॉस्ट जितनी होगी ना उससे महंगा ही बिकेगा, कभी सस्ता नहीं बिकता। नहीं फिर प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है वो, ये प्रोड्यूसर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ को बनाए 20 रुपये में 15 रुपये बेचे, ऐसा हो सकता है बताइए आप, हो ही नहीं सकता। तो आपको इसको समझने के लिए करना क्या है कि हमेशा मार्केट प्राइस को क्या मानना है, बड़ा मानना है। अब जब सोचिए आप मार्केट प्राइस ही निकाल रहे हो, इसका ना बड़ी चीज़ निकाल रहे हो, बड़ा पॉइंट निकाल रहे हो, बड़ा अमाउंट निकाल रहे हो, तो आपको छोटे में कुछ प्लस करना पड़ेगा। यानी हमने क्या किया कि फैक्टर कॉस्ट में NIT को प्लस कर दिया। बोले सर हाँ याद हो गया। लेकिन दूसरा कैसा है, हमने कहा चलिए ठीक है, अब आपको हमने कहा कि फैक्टर कॉस्ट निकाल दो, फैक्टर कॉस्ट निकाल दो। आपको दिया है मार्केट प्राइस, यानी बड़ा दिए है, बड़े से छोटा निकालना है तो आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा। बोले सर आपने लिख दिया, अभी तो याद है, लेकिन इसको और कोई साइकिल बना सकते हैं क्या हम, और कुछ समझाइए अगर आपके पास। तो आप तो, क्योंकि हम तो कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो आपसे हम वादा करते हैं कि हमसे 2 से 3 तरीके बताएंगे। हमने कहा बिल्कुल है, हमारे पास एक तरीका और है। हमने कहा मार्केट प्राइस यहाँ रखो, फैक्टर कॉस्ट यहाँ रखो। मार्केट प्राइस आपने यहाँ रख दी और फैक्टर कॉस्ट यहाँ रख दी। हमने कहा जब भी तुम फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना तो NIT यहाँ पे बीच में रख देते हैं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जा रहे हो तो माइनस कर दो, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जा रहे हो तो प्लस कर दो। बोले सर मज़ा आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस होती क्या है। जल्दी हम आपको एक छोटा सा एक थ्योरेटिकल पॉइंट और है कि आपको कुछ नेशनल इनकम के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताएंगे और फिर उसके रिलेटिव एग्रीगेट्स हैं, और फिर यहाँ से आपका छोटे छोटे से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट